Yes, friends, we are going to learn something extraordinary today. चलिए शुरू करते हैं। आपके लिए मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ सो दैट आप ऐसी टेक्निक सीख जाएं जिससे कि कभी आप मेंटली या फिजिकली बीमार ही ना हो। हाउ नाइस इट बी। Okay, mind and body. That's we are talking about. The subject of the video is how mind can heal your brain. चलिए जल्दी से देखते हैं माइंड क्या है, ब्रेन क्या है। ब्रेन तो आपका फिजियोलॉजी है, आपका फिजिकल पार्ट है, ये है आपका ब्रेन। सुपर सुपर सुपर। और माइंड है एक ज़बरदस्त एनर्जी फील्ड, आपके अंदर बाहर सब जगह। माइंड है जैसे एयर, आप देख नहीं सकते हो, फील कर सकते हो और उससे काम ले सकते हो। और ये भी उतना ही पावरफुल है जितना आपका ब्रेन। दो अलग हैं बट साथ चलते हैं, राम और लक्ष्मण, राइट। तो जानेंगे आज। एक माइंड में मेरे सवाल आता है कि जब भी मुझे कुछ फिजिकल बॉडी में प्रॉब्लम होती है, पेन होती है, तो मैं उसको कैसे ठीक कर लेता हूँ अपनी माइंड के थ्रू। और माइंड जो है वो पता है, आप जानते हैं, दो पार्ट में है। और जो लोग नहीं जानते हैं, आई लाइक टू टेल यू दैट माइंड इज कंसिस्टिंग ऑफ टू पार्ट्स, द कॉन्शियस, द प्रीफ्रंटल लोब और कॉर्टेक्स। द कॉन्शियस माइंड सबसे बड़ा लोब है जो आपका, एंड योर सबकॉन्शियस माइंड जो सब आपको चलाता है। 95% ऑफ योर बिहेवियर्स, योर लाइफ इज रन बाय द सबकॉन्शियस माइंड। बट ये जो इस पे प्रोग्राम्स होते हैं, ये कौन लेके आता है, निकाल के लाता है? दैट इज़ योर कॉन्शियस माइंड। ये उसको पुल आउट करता है प्रोग्राम्स को। और वो प्रोग्राम्स जो हैं उनके बेसिस पे ही आपके बिहेवियर बनते हैं, और उसी के बिहेवियर पे आपके एक्शन बनते हैं, और उसी से आपका पूरी लाइफ, आपकी डेस्टिनी बनती है। दैट्स राइट। हाउ इज़ दैट? इट्स वेरी क्लियर in my mind. What is mind? What is brain? Have you understood? Please write in the comment box yes, and we are going to proceed further in the video. You are going to enjoy it. Don't let your mind trick you now, my friends. See this and watch this video very carefully, if not once, twice, and you will never regret, because I am going to tell you today. ये एक कॉन्सेप्ट है, प्लास्टिक पैराडॉक्स। क्या होता है ये प्लास्टिक पैराडॉक्स? ये प्लास्टिक पैराडॉक्स कुछ नहीं है सर, माय डियर फ्रेंड्स, ये कुछ नहीं है। बट ये आपका माइंड जो है, अगर वो पॉजिटिवली सोचेगा और डायरेक्ट करेगा फोकस को ऑन योर ब्रेन विच इज़ द फिजियोलॉजी। तो माइंड आपकी साइकोलॉजी है और ब्रेन आपका फिजियोलॉजी है। और ब्रेन जो है डायरेक्शन देता है सारे बॉडी पार्ट्स को, पूरी बॉडी को। और कोई भी जगह कोई भी प्रॉब्लम आपको है, brain can give directions through your central nervous system to heal anything anywhere in the body. है ना कमाल की डिस्कवरी और कमाल की शेयरिंग विद यू। आई एम श्योर यू आर लाइकिंग दिस वीडियोज एंड यू आर गोइंग टू डेफिनेटली गेन ए लॉट बाय सीइंग दिस वीडियो। एंड यू लाइक, देन यू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एज यूजुअल। छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे ना पूरी, कीजिए, वायरल कर दीजिए इस वीडियो को, बिकॉज ऐसा वीडियो नहीं बना है। आगे बन जाए तो कोई बात नहीं, अभी तक मेरे हिसाब से सच सिंपल वे में हाउ यू कैन कीप योर सेल्फ बॉडी फ्री ऑफ एनी इशू थ्रू योर माइंड, ये बताने वाला हूँ। तो प्लास्टिक पैराडॉक्स यही है कि आपका माइंड जब पॉजिटिवली डायरेक्शन देता रहेगा, कमांड देता रहेगा आपके सबकॉन्शियस माइंड को, तो वो आपका जो ब्रेन है वो आपको सब कुछ अच्छा करेगा आपके बॉडी, आपके लाइफ में। और जब आपका माइंड नेगेटिवली उसको देखेगा, उसको फोकस करेगा, उसके ऊपर नेगेटिव थॉट्स के थ्रू आप करोगे। जो हमारा माइंड जो है वो है बायस्ड, सबकॉन्शियस माइंड हमारा नेगेटिवली बायस्ड है, तो कॉन्शियस माइंड भी अगर उसको सबकॉन्शियस को भी अगर नेगेटिव थॉट्स देगा तो फिर वो पैराडॉक्स हो जाता है। दिस इज कॉल्ड प्लास्टिक पैराडॉक्स। और एक कंसेप्ट है बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मज़ेदार, एंड दैट इज ब्रेन प्लास्टिसिटी। यू सी जेंटलमैन एंड फ्रेंड्स, my dear friends and gentlemen, the brain is plastic. आपने सुना होगा ब्रेन प्लास्टिसिटी, जस्ट लाइक हम बचपन में खेला करते थे प्लास्टिसिन से। तो आपका माइंड, आपका जो ब्रेन है वो अडेप्टेबल है, वो चेंज हो सकता है कभी भी, क्योंकि उसने आपके लिए काम करना है, बस आपको उसके ऊपर फोकस करना है। तो ये प्लास्टिक ब्रेन को आप जैसा चाहो वैसा आप कर सकते हो, वैसा चला सकते हो। एंड वन मोर ब्यूटिफुल कंसेप्ट इज
न्यूरोजेनेसिस। अब ये ब्रेन जो है सारा आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है, और आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर में जो चलाने वाले जो हैं शातिर, उनको न्यूरॉन्स बोलते हैं। और 80 बिलियन न्यूरॉन्स हैं आपके पूरे शरीर में। आपका ब्रेन जो है वो बहुत कम, हार्डली 5% भी नहीं है बॉडी वेट का, बट टोटल जो एनर्जी है 20%, 25% वो यूज़ करता है, बिकॉज आपके ब्रेन में इतने न्यूरॉन्स हैं, 80 बिलियन न्यूरॉन्स, और हर न्यूरॉन जो है वो 10,000 दूसरे न्यूरॉन से जुड़ा हुआ है। दैट मीन्स इतने हैं कि गिनना मुश्किल है, जितने तारे भी नहीं है आसमान में। नंबर ऑफ न्यूरॉन्स इन योर ब्रेन is more number of connections in your brain, of neural connections in your brain is more than the number of stars in the constellation. है ना कमाल की बात। और जब समझ गए हैं न्यूरोजेनेसिस मतलब कि रोज आपके सेल्स न्यूरॉन मर रहे हैं, तो कैसे वो जनरेट कैसे होंगे नए, न्यूरोजेनेसिस के थ्रू। न्यूरोजेनेसिस वही आपका, अभी हमने पॉजिटिव थॉट्स लिए अपने कॉन्शियस माइंड से और फोकस किया अपने ब्रेन के ऊपर, और उससे आपके नए सेल्स बनेंगे, नया बिहेवियर बनेगा, आपकी डेस्टिनी ही बदल जाएगी। येस, आई वांट योर डेस्टिनी शुड चेंज, यू शुड राइज, शाइन एंड ब्रिलियंटली स्माइल always 24 hours a day. And then I want to concentrate on another concept that's called neurons which fire together, wire together. तो वायर कब होते हैं? जब आप थॉट्स को कॉन्सेंट्रेट करोगे अपने ब्रेन के ऊपर, रिपीटेडली करोगे, इमोशन लगा के करोगे, फीलिंग लगा के करोगे, तो वो जो है एक नया पाथवे बन जाएगा, और न्यूरॉन्स जुड़ते चले जाएंगे एक पाथ पर। उसको कहते हैं कि न्यूरॉन्स जुड़ जाएंगे, मतलब दे वायर टुगेदर, और फिर वो एक साथ वही बिहेवियर करना शुरू करेंगे जो आप चाहते हो, जो बार बार आप रिपीट कर रहे हो। एक एथलीट है, वो चैंपियन बनना चाहता है, वो अपने ब्रेन को विजुअलाइजेशन के थ्रू, इमेजिनेशन के थ्रू ये रिपीटेड मैसेज देता है कि आई हैव वन, आई एम अ चैंपियन ऑलरेडी। तो ये थॉट जो है रिपीटेडली उसके ब्रेन में जाके, सबकॉन्शियस माइंड में जाके एक नया पाथवे बना देगी, और न्यूरॉन्स जो है फायर करेंगे, पूरे फिजियोलॉजी को पीक पे ले जाएंगे, और बिलीव मी वो चैंपियन बन जाएगा। रियली आप भी लाइफ के चैंपियन बनना चाहते हैं, मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो जुड़े रहिए और देखते रहिए इस वीडियो को टिल दी एंड। थैंक यू सो मच कि आप अभी तक देख रहे हैं, और आई एम श्योर कि आपको बहुत ज़बरदस्त प्रैक्टिकल नॉलेज मिल रही होगी। ब्रेन में इंजरी हुई, कोई एक्सीडेंट हो गया, किसी ने मार दिया, फुटबॉलर को बॉल लग गई, क्रिकेटर को बॉल लग गई, हेड में, ब्रेन में लग गई, सर्जरी तो ठीक कर सकती है उसको कुछ हद तक, बट सब कुछ नहीं। बट द माइंड हैज़ गॉट सच अ पावर दैट व्हेन इट अलाइंस विद द सबकॉन्शियस माइंड and gives command to the brain, then the brain will heal itself, because it will regenerate new cells. Brain plasticity, neurogenesis के थ्रू, प्रोसेस के थ्रू completely आपको हील कर देगा। कुछ भी आपको प्रॉब्लम है आपकी फिजियोलॉजी में, आपकी साइकोलॉजी, ब्रेन आपका फिजियोलॉजी है और माइंड आपका साइकोलॉजी है, तो आपकी साइकोलॉजी जो है वो आपकी फिजियोलॉजी के ऊपर में ओवर रूल करके उसको आप जैसा चाहते हैं वैसा बना देगी। एब्सोल्युटली हेल्दी, वेल्दी, सुपर ह्यूमन बीइंग। मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, क्या आप अपनी बायोलॉजी के विक्टिम्स हैं? मैं प्रपोज करता हूँ नो, वी आर द विक्टर्स ऑफ आवर बायोलॉजी। सब वर्ड्स का कमाल है, हमारा माइंड जो है वर्ड्स के थ्रू थॉट्स को प्रोड्यूस करता है। तो वर्ड्स ऐसे यूज़ कीजिए जो ज़बरदस्त हैं, पावरफुल हैं, पॉजिटिव हैं, और आपके ब्रेन को मैसेज मिलेगा कोहेरेंस का। बिकॉज माइंड का काम ही ये है कि वो आपकी ब्रेन और उसके बीच में तालमेल मिलाए और कोहेरेंस बनाए, एक डायरेक्शन में जाए, अलाइनमेंट होके जाए। आप फिर कुछ भी कर सकते हैं। बार बार रिपीट करना है अपने प्रोग्राम। आप चाहते हैं कि आप अपना कोई प्रोग्राम चेंज करना है अपने ब्रेन में, तो सबसे पहले अपने कॉन्शियस माइंड को कट कीजिए। बेस्ट टाइम कब है पॉजिटिव थॉट देने का अपने ब्रेन को, हील करने का ब्रेन को? बेस्ट टाइम या तो सोने के पहले या उठते ही। दैट इज द टाइम व्हेन यू आर इन अ बीटा स्टेट, राइट? और अल्फा स्टेट होता है थोड़ा मिक्स सोने के टाइम का, और उसके बाद में थीटा स्टेट होता है आपका बिल्कुल स्लीप। तो जो बीटा स्टेट है, जब ना आप सो रहे हैं ना जाग रहे हैं, एक सपने देखने वाली बात है। जैसे अभी कुछ अध जगह हैं, अध सो रहे हैं, हाफ you're asleep and half you're awake. In that state, that is the state where the subconscious mind will receive the program from the mind, and the mind gives the positive thought that I am
loving. I am deserving and I can do anything. That's what we are, supernatural beings in human form. We can do anything. We are connected to the superconscious, to the universe, and the universe conspires to create our successes. अब ये 80% जो लोग अपने आप को प्यार नहीं करते तो उनको मिलता ही नहीं, सेल्फ लव नहीं करते 80%, तो उनको लव मिलता नहीं है और सारे टाइम वो लव ढूंढते रहते। तो ऐसा क्यों है? वो इसलिए है माय डियर फ्रेंड्स कि वो जब चाइल्डहुड में उनके प्रोग्रामिंग हुई 0 से 7 की, उस समय कॉन्शियस माइंड एक्टिव नहीं था, सिर्फ उनकी प्रोग्रामिंग होती गई और उनकी जो पेरेंट्स हैं उनको उनके भले के लिए तो बोलते गए कि यू आर स्टूपिड, यू हैव नॉट डन योर होमवर्क, यू आर गुड फॉर नथिंग गाय, एंड दैट्स हाउ द चाइल्ड फील्स दैट आई एम नॉट लव्ड, आई एम नॉट डिजर्विंग। और ये प्रोग्राम जो है उसके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है और 95% ऑफ उसकी लाइफ में ये चलता रहता है। दैट्स वाई ही डजंट फाइंड लव, दैट्स वाई ही डजंट फाइंड सक्सेस, दैट्स वाई ही डजंट फाइंड मनी, वेल्थ। उसको बस रात दिन यही सताती रहती है चिंता कि मैं मेरे लाइफ का क्या हुआ। इसको चेंज करने के लिए आपको हैबिट बनानी पड़ेगी और हैबिट तभी बनेगी जब आप अपने कॉन्शियस माइंड से अपने कट करके उसको बीटा स्टेट में आके आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करो दैट आई कैन डू दिस एंड आई हैव द पावर एंड आई लव माई सेल्फ, आई फॉरगिव माई सेल्फ एंड आई कैन डू एनीथिंग। जो आप चाहते हो वो आप रिपीट करो, रात को लिख दो या रिकॉर्ड कर लो, सुन लो रिकॉर्ड करके, और वो आपका फिर उसके बाद में सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम हो जाएगा और नेक्स्ट डे आपका कॉन्शियस माइंड वो सब कॉन्शियस माइंड से प्रोग्राम निकालेगा माइंड और वो उसको प्ले करेगा आपके बिहेवियर में, बिहेवियर से आपकी हैबिट बनेगी और हैबिट से ही आपको सक्सेस मिलने वाला है माय डियर सर। इफ़ यू डोंट लव योर सेल्फ नोबडी विल लव यू। रिपीट, इफ यू डोंट लव योर सेल्फ नोबडी विल लव यू। आप कॉन्शियस माइंड को अलाउ करो, सबकॉन्शियस माइंड को फ्रेंड बना के साथ में कोहेरेंट होके अलाइन हो जाए। तो जो आप चाहते हैं, जो भी आप अपने ब्रेन से करवाना चाहते हैं, आई सबमिट दैट यू कैन डू इट। जस्ट फॉलो द टेक्निक्स विच आई हैव टोल्ड यू एट व्हाट टाइम and you are going to be a winner in life. I wish you all the best for your future and thanks for watching this video. It is my pleasure to say goodbye.